बच्चों नेक्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। देख लो यहाँ पे ना एक बार इंटीग्रल्स का फॉर्म देख लो ये फॉर्म का इंटीग्रल है, ठीक है। याद कैसे रखोगे वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो फॉर्म देख के पहचान लो। याद रखने का क्या है, लीनियर, यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी क्या हमारा लीनियर फंक्शन है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो भी लीनियर फंक्शन है, ठीक है। पहले वाला जो लीनियर फंक्शन है उसमें स्क्वायर रूट नहीं है, दूसरे वाला जो लीनियर फंक्शन है उसके अंदर स्क्वायर रूट है। पहले वाले में जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या है, पहले वाले में स्क्वायर रूट जो है वो न्यूमरेटर में है और दूसरे वाले स्क्वायर रूट में क्या है हमारा डिनोमिनेटर में। इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे इवेलुएट करेंगे वो आपको बताया जा रहा है इस टॉपिक में। देखो इसका जो मेन थीम क्या होता है, मेन थीम है क्या हमारे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है, या फिर ऐसे तुम करो कि जो स्क्वायर रूट के बाहर है उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, जो भी हमारा लीनियर फंक्शन दे रखा है ना जो स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब उसके फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसके फॉर्म में लिखने के कई सारे ऑप्शन हैं। एक तो तुम एज अ फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो, इस फॉर्म में देखो, जैसे हमने इस फॉर्म को लेके चलते हैं, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी और इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या है सी एक्स प्लस डी, स्क्वायर रूट से बाहर क्या है ए एक्स प्लस बी। तो तुम क्या करो कि ये जो लीनियर फंक्शन है ना ए एक्स प्लस बी, इसको तुम किसके इक्वल लिखो, लैम्डा टाइम्स जो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन है सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा सी एक्स प्लस लैम्डा डी प्लस म्यू, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ दिस साइड्स, हमें क्या करना है, दोनों साइड्स कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर है जो हमें नोन है वो नोन क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। ये नोन है, नोन का मतलब ये कांस्टेंट है। हमारे पास अननोन क्या है, वो है लैम्डा एंड म्यू, और लैम्डा और म्यू क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हमने खुद से किया है ना, यहाँ पे लैम्डा और म्यू तो खुद से इंसर्ट किया है। इसका मतलब कि हमें लैम्डा और म्यू का वैल्यू चाहिए किसके टर्म में, ए बी सी डी के टर्म में। इस बात को आ रही है यहाँ समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या ए और राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है लैम्डा सी। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, ए अपॉन सी, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म हमारा बी और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या हमारा लैम्डा डी प्लस म्यू, ठीक है। हमें तो म्यू का वैल्यू चाहिए, लैम्डा का वैल्यू निकाल चुके हैं क्या, ए अपॉन सी, तो यहाँ पुट कर दिया प्लस म्यू। तो यहाँ से हमें म्यू का वैल्यू क्या मिल गया, बी माइनस ए डी अपॉन सी, मतलब क्या हो गया, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, ये हमें म्यू का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिनल इंटीग्रल क्या था, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ये क्या था ए एक्स प्लस बी और स्क्वायर रूट के अंदर सी एक्स प्लस डी डी एक्स। ए एक्स प्लस बी को हमने किस फॉर्मेट में रखा था, इसको बोला था ना लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू, ऐसे ही बोला था ना इसको यहाँ पे, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स, ऐसे लिख दिया। अब लैम्डा और म्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। लैम्डा का वैल्यू हमें क्या मिला है यहाँ पे, लैम्डा का वैल्यू देख लो ए अपॉन सी है, और म्यू का वैल्यू क्या है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, ये वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा का वैल्यू ए अपॉन सी, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या डाल दें, यहाँ पे ए अपॉन सी, और यहाँ पे क्या करेंगे सी एक्स प्लस डी, और म्यू का वैल्यू क्या है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, ये स्क्वायर रूट है सी एक्स प्लस डी और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी इंटू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इससे मल्टीप्लाई होगा ना स्क्वायर रूट से, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। स्क्वायर रूट का पावर क्या होता है 1/2, और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी का पावर क्या है 1, तो ऐड करेंगे 1 + 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी,
और यहाँ पे क्या है सी एक्स प्लस डी पे पावर स्क्वायर रूट है तो 1/2 dx। अब ये जो हमारा जो इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल अब ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ईजिली कैलकुलेट होने का मतलब कि ये जो इंटीग्रल है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया वो देख लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं अपॉन सी, और यहाँ पे क्या है ये सी एक्स प्लस डी पे पावर 3/2 प्लस ये क्या हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, और यहाँ पे क्या है सी एक्स प्लस डी पे पावर 1/2 dx। अलग अलग पहले करो, अलग अलग करो, कांस्टेंट बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा ए अपॉन सी इंटीग्रल ऑफ सी एक्स प्लस डी पे पावर 3/2 dx प्लस ये हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, और इंटीग्रल ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पे पावर 1/2 dx। ऐसे हो गया। अब ये दोनों हमारा तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आ गया, ये दोनों एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा ये ए अपॉन सी, यहाँ पे क्या होगा सी एक्स प्लस डी पे पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, और x का कोफिशिएंट क्या है c, तो c से डिवाइड भी करना होगा, प्लस यहाँ पे क्या है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, और यहाँ पे क्या होगा सी एक्स प्लस डी पे पावर फिर वही 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और x का कोफिशिएंट क्या है c, तो c से डिवाइड करना होगा। और जब हम लोग दोनों इंटीग्रल को मतलब इवेलुएट कर देंगे तो लास्ट में कांस्टेंट ऐड करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है c, बट c तो हमारा यूज़ है, c तो हमने क्वेश्चन में ही गिवन है ना, यहाँ पे देखो ये सब c दे रखा है, ठीक है। तो c को हम कांस्टेंट से भी डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ही c को पैरामीटर से डिनोट किया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, c की जगह c1 लिख दो तो भी हो जाएगा। ये हमारा हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नहीं था, ये मैंने प्रोसेस बताया कि ऐसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। याद जो हमारा मेन स्टेप है वो ऐसे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको याद रखना है। ये जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो है। अब अगर सपोज डैट कि तुम ये फॉर्मूला भूल गए, सपोज डैट नहीं याद पड़ रहा है क्या करना था, तो बिना फॉर्मूले के भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक छोटी सी बात क्या याद रखनी है कि ये जो ए एक्स प्लस बी है, ये जो एक्स प्लस बी है मतलब जो स्क्वायर रूट से बाहर है, उसको हमें किसके टर्म में रखना है या किसके फॉर्म में रखना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है उसके फॉर्म में रखना है। इस बात को मत भूलना, इस बात को अगर याद रखोगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसको तुम ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे वो बता रहा हूँ। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ हमारे पास ये ए एक्स प्लस बी और ये स्क्वायर रूट में क्या हमारे पास सी एक्स प्लस डी, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं है, उसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा। बट मुझे इतना याद है कि ये तो हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट से बाहर, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये जो स्क्वायर रूट से बाहर है ना लीनियर एक्सप्रेशन, उसको हमें जो स्क्वायर रूट के अंदर है लीनियर एक्सप्रेशन, इसके फॉर्म में रखना है, मतलब इसके टर्म में रखना है। मतलब यहाँ भी हमें सी एक्स प्लस डी जनरेट करना है। यहाँ भी ये जो दिख रहा है ना ये ए एक्स प्लस बी, इसमें भी हमें सी एक्स प्लस डी जनरेट करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे सी एक्स प्लस डी जनरेट, वो देखो ध्यान से। सबसे पहली बात कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो c है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है। तो हमें करना सबसे पहला काम क्या करना होगा कि इस एक्सप्रेशन से a को कॉमन लेना होगा। तो a को कॉमन लेंगे तो x प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। और ये रूट अंडर हो गया सी एक्स प्लस डी, इसको कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर हमें करना क्या होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट c है तो हमने क्या करना होगा कि c से डिवाइड भी करना होगा। c से डिवाइड करेंगे तो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, ऐसे हो गया। बट यहाँ पे तो अगेन सी एक्स प्लस डी है तो कोई बात नहीं है, ये ए अपॉन सी, सी एक्स डी ऐड कर देंगे और डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस ये है ना बी सी अपॉन ए, डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया ए अपॉन सी, और यहाँ पे क्या हो गया ये हो गया सी एक्स प्लस डी, देखो अब सी एक्स प्लस डी जनरेट हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन ए, ठीक है। और ये रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, ऐसे लिख लिया हमने। अब यहाँ पे ए अपॉन सी है बाहर,
अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करो पहले एक बार इससे, तो क्या होगा सी एक्स प्लस डी, सॉरी एक मिनट, इसको ना तुम ऐसे देखो, इसको ये a अपॉन सी है, a अपॉन सी तो बाहर है ना, इंटीग्रल के बिल्कुल बाहर है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये सी एक्स प्लस डी किससे मल्टीप्लाई होगा, रूट अंडर सी एक्स प्लस डी से, ठीक है। फिर प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन ए, और ये रूट अंडर सी एक्स प्लस डी, ये हमारा इंटीग्रल हो गया डी एक्स। आ रही है बात समझ में? ये ए अपॉन सी तो इंटीग्रल से बिल्कुल बाहर था ना, तो ए अपॉन सी, अब इंटीग्रल को अलग अलग कर लो तो क्या हो जाएगा, ये सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी ये मिलके पावर क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे हो गया ये 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पे पावर 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया हमारा डी एक्स। अब इसको क्या करो कि अलग अलग कर लो, अलग अलग करने का मतलब ये हो गया a अपॉन सी इंटीग्रल सी एक्स प्लस डी पे पावर 3/2 dx, और प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर लो, बी सी माइनस ए डी अपॉन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सी एक्स प्लस डी, जो हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पे पावर 1/2 dx। अब चाहो तो तुम ये हमारा जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, लार्ज ब्रैकेट है इसको ओपन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन सी इंटीग्रल ऑफ सी एक्स प्लस डी पे पावर 3/2 dx, और यहाँ पे a अपॉन सी, और ये क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन ए, और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ सी एक्स प्लस डी पे पावर 1/2 dx। ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें फाइनल क्या मिला, फाइनल हमें मिला ए अपॉन सी और सी एक्स प्लस डी पे पावर 3/2 dx, और यहाँ पे क्या मिला बी सी माइनस ए डी अपॉन सी इंटीग्रल ऑफ सी एक्स प्लस डी पे पावर 1/2 dx। ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये इस पे क्या लगेगा, इस पर और इस पर दोनों पे एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा। अब इस स्टेप को तुम देखो ध्यान से, ठीक है, और इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था कहाँ गया, इस स्टेप को देखो ध्यान से, दोनों सेम है कि नहीं, है ना, दोनों सेम। तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो। तुम चाहो तो तुम फॉर्मूला यूज़ कर लो, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, और चाहो तो तुम डायरेक्ट बिना फॉर्मूला यूज़ किए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना प्रोसेस बताया, इस मेथड को भी, इसको मान लो मेथड 2 मान लो, इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। ये तो अभी मैंने मेथड 1 और मेथड 2 किस इंटीग्रल का बताया, इस इंटीग्रल का बताया। सेम प्रोसीजर है, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है इस इंटीग्रल के लिए भी, बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्मूला यूज़ होगा और सेम प्रोसीजर यूज़ होगा। बट मैं एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। क्या है, न्यूमरेटर में क्या हमारे पास लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी, इसमें देखो, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर रूट। तो देख लो, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या रूट अंडर सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर रूट, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला, सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि स्क्वायर रूट के, देखो इस फॉर्म को तुम्हें याद रखना है, इस फॉर्म को तुम्हें याद रखना है, एक तो इस फॉर्म को याद रखना है, और दूसरा तुम्हें इस फॉर्म को याद रखना है, ये इस फॉर्म को याद रखना है, ये दो डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म में क्या है, इस फॉर्म में क्या है, इस फॉर्म में है कि हमारा स्क्वायर रूट के बाहर भी लीनियर फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर भी लीनियर फंक्शन है, ठीक है। बट ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। यहाँ भी स्क्वायर रूट के बाहर भी लीनियर फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर भी लीनियर फंक्शन है, बट दोनों यहाँ पे क्या है, डिवीज़न में। तो ये फॉर्म याद रखना होगा। मैंने बोला था ना इंटीग्रल में स्टार्टिंग में कि मैं आपको डिफरेंट टाइप्स बताऊँगा, डिफरेंट फॉर्म्स बताऊँगा इंटीग्रल के, तो वही अभी मैं फॉर्म्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, इसको भी सॉल्व करने का एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर में फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, इसको तुम लिखो लैम्डा इंटू
जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में लिख दो और प्लस म्यू लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा सी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा डी प्लस म्यू। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्स के और कांस्टेंट टर्म दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट क्या ए और राइट हैंड साइड में क्या लैम्डा सी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमें ए अपॉन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है बी, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा लैम्डा डी प्लस म्यू। ठीक है, तो बी और लैम्डा की जगह क्या रखेंगे ए अपॉन सी इंटू डी प्लस म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई बी माइनस ए डी अपॉन सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी। ठीक है, ये हमें म्यू की वैल्यू मिल गई। अब करना क्या तुम्हें, हमारे पास क्या इंटीग्रल था, ये इंटीग्रल था ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, यही था ना। तो इसमें तुम्हें करना क्या है, ए एक्स प्लस बी की जगह हमने क्या बोला लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू बोला अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, यही बोला ना। तो लैम्डा हमने क्या निकाला है, लैम्डा हमने निकाला है ए बाई सी, यहाँ से देख लो। तो यहाँ पे हमने ए बाई सी पुट कर देना है, और ये क्या हमारा सी एक्स प्लस डी, और म्यू हमने क्या निकाला है, म्यू हमने निकाला है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी। तो यहाँ लिख दिया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग कर लो इसको, ये क्या हो जाएगा ए अपॉन सी एक्स प्लस डी अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी। तो ए अपॉन सी अलग अलग कर लो इंटीग्रल, कांस्टेंट को बाहर कर लो। तो ये क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, कांस्टेंट बाहर करोगे तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, ऐसे हो गया, बस हो गया। अब तो ये तो सॉल्व हो गया ए अपॉन सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पे पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पे पावर -1/2 डी एक्स। तो यहाँ से ये क्या हो गया ए अपॉन सी, इस पे एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगा दो। तो एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा सी एक्स प्लस डी पे पावर, ये हमारा 1 माइनस 1/2 क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस ये हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, और यहाँ पे क्या होगा सी एक्स प्लस डी पे पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस C1, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक तो हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। सेम लाइन पे दूसरा मेथड देख लो, ये कोई मेथड वेथड नहीं है, बस डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे बिना फॉर्मूला के काम कर लेंगे। क्या हमारे पास ये ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी, यही है ना सी एक्स प्लस डी डी एक्स। इसमें वही बात, पहले ए को बाहर करो, ए को कर दिया बाहर हमने, तो क्या हो गया एक्स प्लस बी अपॉन ए हो गया अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी डी एक्स हो गया। फिर क्या करो सी से डिवाइड करो, तो और इसको ऊपर सी से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस बी सी अपॉन ए रूट अंडर ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी डी एक्स, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, सी से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया अपॉन सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है सी एक्स प्लस डी बनाना है, तो हमने यहाँ पे सी एक्स प्लस डी कर दिया ऐड, और ये जो बी सी अपॉन ए माइनस डी कर दिया सब्ट्रैक्ट, और ये हो गया रूट अंडर सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे डी एक्स हो गया। तो ये हो गया ए अपॉन सी, अब ये अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स प्लस डी प्लस ये क्या हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन ए अपॉन रूट अंडर सी एक्स प्लस डी, ऐसे हो जाएगा ये डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए अपॉन सी
ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पे पावर 1 माइनस 1/2 डी एक्स यहाँ पे कर लिया, प्लस यहाँ पे हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन ए अपॉन ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पे पावर -1/2 डी एक्स, ऐसे कर लिया। बस हो गया, फॉर्मेट में आ गया यहाँ पे। ये हो गया हमारा सी एक्स प्लस डी पे पावर 1 माइनस 1/2 डी एक्स, प्लस ये हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन ए, और ये हो गया सी एक्स प्लस डी पे पावर -1/2 डी एक्स। ठीक है ना। अब ए अपॉन सी से दोनों इंटीग्रल को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी, ये हो गया सी एक्स प्लस डी पे पावर ये 1/2 डी एक्स प्लस ए अपॉन सी, और यहाँ क्या होगा बी सी माइनस ए डी अपॉन ए, और ये इंटीग्रल हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पे पावर -1/2 डी एक्स। ए कैंसिल हो गया, बस हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। फाइनली क्या हो गया, सी एक्स प्लस डी पे पावर 1/2 डी एक्स और प्लस हो गया बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, और ये हो गया हमारा सी एक्स प्लस डी पे पावर -1/2 डी एक्स। हो गया, यही फॉर्म आया था, इससे पहले भी सेम फॉर्म आया था। यहाँ पे ये ए अपॉन सी है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, सी एक्स प्लस डी पे पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 इंटू 1/c प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी, और ये क्या होगा सी एक्स प्लस डी पे पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 इंटू 1/c प्लस C1। ये आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है कि तुम दोनों फॉर्म से आंसर निकाल सकते हो। एक तो इससे पहले ऊपर बताया जिसमें हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, और दूसरा हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। मतलब क्या हो गया कि न्यूमरेटर को यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है इसको हमने जो डिनोमिनेटर में जो है ना लीनियर फंक्शन, उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बस याद रखना इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, बार बार बता रहा हूँ, एक तो फॉर्म याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा तुम्हें क्या याद रखना है कि जो स्क्वायर रूट से बाहर है उसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसमें कन्वर्ट करना है। फॉर्म हमारा क्या है, फॉर्म हमारा ऐसा है, इंटीग्रल पी एक्स अपॉन रूट अंडर क्यू एक्स एक डी एक्स, एक ये फॉर्म है, और इंटीग्रल पी एक्स अपॉन रूट अंडर क्यू एक्स ये दूसरा हमारा फॉर्म है डी एक्स, वेयर px and qx are linear function। और इसमें दो बात को आपको याद रखना है कि जो हमारा लीनियर फंक्शन है ना, जो स्क्वायर रूट से बाहर है उसको हमें किसके फॉर्म में रखना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर है। मतलब कि हमें px को कन्वर्ट करना है किस में, qx में। इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है। और px को qx में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या, लैम्डा इंटू qx प्लस म्यू, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू बाय इक्वेटिंग coefficients of x and constant terms on both sides। बच्चों यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है आपको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये जो अभी जो मैंने बताया ये तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया, ये फॉर्म सॉल्व कराया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी दो फॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ओके।